मुअम्मर मोहम्मद अबू मन्यार और कज़ाफ़ी 7 जून 1942 को लीबिया के सहराई इलाके सुर्त के करीब एक बदवी कबीले में पैदा हुए। उनका ताल्लुक कबीला क़ज़ादिफ़ा से था, जो अपनी सख्त मिजाजी और कबायली रवायात के लिए मशहूर था। कज़ाफ़ी का ख़ानदान गरीब चरवाहों पर मुश्तमिल था। उनका बचपन सहराई खेमों और रेगिस्तानी ज़िंदगी में गुजरा। इब्तदाई तालीम उन्होंने सहराई स्कूलों और मसाजिद में हासिल की, जहाँ कुरान और इस्लामी तारीफ़ पढ़ाई जाती थी। उनका बचपन गुर्बत, सख्त हालात और कौमी गैरत के माहौल में गुजरा, जिसने उनकी शख्सियत पर गहरा असर डाला। कम उम्री से ही वो नौआबादियाती ताकतों के खिलाफ नफरत और अरब कौम प्रस्ती के जज्बात रखते थे। इस वक्त लीबिया पर किंग इदरीस अल-सुनूसी की हुकूमत थी, जो बरतानिया और अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात रखता था। 1956 में जब मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज़ नहर को कौमी मलकियत में लिया, तो इस वाक़ये ने पूरे अरब नौजवानों को मुतासिर किया। कज़ाफ़ी इस वक्त महज 14 साल के थे, लेकिन नासिर की तकारीर और अरब कौम प्रस्ती की लहर ने उन्हें इनकलाब और मुज़ाहमत की तरफ माइल किया। वो अक्सर अपने हम जमातों के साथ अरब इत्तेहाद के नारे लगाते। उन्होंने सबा मिलिट्री अकेडमी में दाखिला लिया और 1963 में फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। बाद अज़ां उन्होंने बरतानिया के शहर बुकोनसफ़्लिब में फ़ौजी तरबियत हासिल की, लेकिन मगरबी अंदाज़न हुकूमत और नौआबादियाती रवैये से वो सख्त नालां थे। 1960 की दहाई में लीबिया के तेल के ज़खायर दरियाफ्त हो चुके थे, लेकिन उन पर मगरबी कंपनियों का कब्जा था। अवाम गुर्बत में थे, जबकि बादशाह इदरीस और उसका ख़ानदान अय्याशी में ज़िंदगी गुजार रहा था। यही हालात देखकर कज़ाफ़ी ने अपने हम ख्याल फ़ौजी नौजवानों के साथ एक खुफिया ग्रुप तश्कील दिया, जिसे बाद में फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट कहा गया। 1 सितंबर 1969 को मुअम्मर कज़ाफ़ी और उनके साथी फ़ौजी अफसरान ने किंग इदरीस के खिलाफ बगावत की। यह बगावत पुरअमन थी और अवाम ने कज़ाफ़ी का भरपूर साथ दिया। 27 साला कज़ाफ़ी ने इक़्तिदार संभाल कर बादशाहत का खात्मा किया और लीबिया को जमहूरिया अरब लीबिया करार दिया। उन्होंने फ़ौजी कौंसिल कायम की, जिसे इनकलाबी कमांड कौंसिल कहा जाता था। कज़ाफ़ी इस कौंसिल के सरबराह थे और अमलन पूरे मुल्क के हुक्मरान बन गए। कज़ाफ़ी का नज़रिया और ईसब्स किताब। कज़ाफ़ी सिर्फ एक फ़ौजी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि अपने आप को एक नज़रियाती रहनुमा के तौर पर पेश करते थे। 1975 में उन्होंने अपनी मशहूर सब्ज़ किताब शाये की, जिसमें उन्होंने सियासत, मईशत और मुआशरत के बारे में अपने ख़यालात पेश किए। उनका कहना था कि मगरबी जमहूरियत झूठ है, असल इक़्तिदार अवामी कमेटियों और अवामी कांग्रेसों को मलना चाहिए। सरमायादाराना निज़ाम को रद्द करते हुए उन्होंने सोशलिस्ट इस्लाम ऊपर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, इसलिए लीबिया में उनका कोई वजूद नहीं होना चाहिए। इस नज़रिए को उन्होंने तीसरा आलमी नज़रियात करार दिया। इक़्तिदार संभालने के बाद कज़ाफ़ी ने कई बुनियादी तब्दीलियाँ की। तेल की सनत का कौमियाना कज़ाफ़ी ने तमाम तेल कंपनियों को कौमी तहवील में ले लिया। इस फैसले के बाद लीबिया की आमदनी में बेपनाह इजाफा हुआ। 1970 की दहाई में लीबिया फ़ीकस आमदनी के लिहाज से अफ्रीका का अमीर तरीन मुल्क बन गया। कज़ाफ़ी ने ऐलान किया कि तालीम और सेहत सब के लिए मुफ्त होगी। उनके दौर में शरह खानदगी 25 से बढ़कर 87 तक जा पहुंची। रहाइश के मंसूबे शुरू किए गए। लीबिया के सहराओं में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसके तहत ज़ेरे ज़मीन पानी से लाखों एकड़ ज़मीन आबाद की गई। कज़ाफ़ी ने ख़वातीन को फ़ौज में शामिल होने की इजाज़त दी और उन्हें मर्दों के बराबर हुकूक दिए। कज़ाफ़ी ने इब्तिदा में मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए और अरब इत्तेहाद की कोशिश की। वो फ़लस्तीन की आज़ादी के बड़े हामी थे और इसराइल के सख्त मुखालिफ रहे। 1973 की अरबासराल जंग में लीबिया ने मिस्र और शाम को अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद फराहम की। मगरिब के साथ कशीदगी कज़ाफ़ी के नज़रियात और पॉलिसियाँ मगरिब को नागवार गुजरती थीं। 1980 की दहाई में अमरीका ने कज़ाफ़ी को दहशतगर्दों का सरपरस्त करार दिया। 1986 में अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने लीबिया पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें कज़ाफ़ी की रहाइशगाह पर बमबारी हुई। इस हमले में कज़ाफ़ी की बेटी हिना कज़ाफ़ी जाँ बहक हुई। कज़ाफ़ी ने 42 साल तक लीबिया पर हुकूमत की, जो अरब दुनिया की तवील तरीन हुक्मरानी में से एक है। उनका अंदाज़न हुकूमत मुनफरिद था। वो कभी सदर बादशाह कहलाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अपने आप को कायद इनकलाब कहते थे। वो अक्सर खेमे में रहते, कबायली लिबास पहनते और अपनी बदवी ज़िंदगी पर फ़ख्र करते। 21 दिसंबर 1988 को स्कॉटलैंड के कस्बे लुकराबी के ऊपर अमरीकी तैयारा पेन फ़्लाइट 103 धमाके से तबाह हुआ। इस हादसे में 270 अफराद हलाक हुए। मगरबी ममालिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह हमला लीबिया के खुफिया इदारों ने किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दें। कज़ाफ़ी को बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड करार दिया गया। 1999 में कज़ाफ़ी ने अपने 2 एजेंट बरतानिया के हवाले किए ताकि आलमी दबाव कम हो। 1990 की दहाई में लीबिया शदीद आलमी तन्हाई का शिकार रहा। तेल की बरामद कम हो गई और मईशत पर दबाव बढ़ा, लेकिन कज़ाफ़ी ने फिर भी अपनी पॉलिसी नहीं बदली। वो मगरिब को साम्राज्यी ताकतें करार देते थे और हमेशा फ़लस्तीन और दीगर आज़ादी की तहरीकों की मदद करते। कज़ाफ़ी का सबसे बड़ा ख्वाब अरब इत्तेहाद के बाद अफ्रीकी इत्तेहाद था।
वो चाहते थे कि तमाम अफ्रीकी ममालिक मिलकर एक मुत्तहिदा राष्ट्र अफ्रीका बनाएं जिसकी करेंसी दीनार ऑफ गोल्ड हो और फौज मुश्तरका हो। 1999 में उन्होंने अफ्रीकी यूनियन के क़याम में मरकज़ी किरदार अदा किया। वो अफ्रीकी रहनुमाओं को अरबों डॉलर की माली मदद देते ताकि वो उनके मंसूबे का हिस्सा बने। उन्होंने तजवीज़ दी कि अफ्रीका के पास मौजूद सोना और मदनियात मगरिब पर इन्हिसार ख़त्म कर सकते हैं। यही वजह थी कि मगरबी ताकतें उनके बढ़ते हुए असर और रसूख से खाइफ थीं। 2003 में इराक जंग के बाद कज़ाफ़ी ने अचानक एक फ़ैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि लीबिया अपने तमाम कीमियावी और एटमी प्रोग्राम ख़त्म करेगा। लुकराबी वाक़ये के मुतासरीन के ख़ानदानों को $2.7 अरब मुआवजा अदा किया। इस अक़दाम से मगरिब के साथ ताल्लुक़ात बेहतर हुए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और फ़्रांसीसी सदर सार्कोज़ी तराबलस पहुँचे और कज़ाफ़ी से मुआहदे किए, लेकिन कज़ाफ़ी ने यह सब सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए किया। उनके दिल में मगरिब के लिए नफ़रत बरकरार रही। 2011 में त्यूनस और मिस्र में हुकूमतें अवामी बगावत के नतीजे में गिर गईं। यही लहर लीबिया भी पहुंची। बनगाज़ी और दीगर शहरों में कज़ाफ़ी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। कज़ाफ़ी का रद्द-ए-अमल कज़ाफ़ी ने मुजाहिरीन को चूहे और गद्दार कहा। उन्होंने फ़ौज को हुक्म दिया कि ताकत के ज़रिए एहतजाज ख़त्म किया जाए। हज़ारों अफराद मारे गए और खाना जंगी शुरू हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कज़ाफ़ी की फ़ौज को रोकने के लिए करारदाद मंजूर की। नेटो अफ़वाज ने मार्च 2011 में कज़ाफ़ी के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले शुरू किए। कज़ाफ़ी के काफ़िले पर भी मिसाइल दागे गए। 20 अक्टूबर 2011 को कज़ाफ़ी अपने आबाई शहर सुफ्ट में छुपे हुए थे। बागियों ने उन्हें पकड़ लिया। कज़ाफ़ी ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। चंद घंटों बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश को आम लोगों के सामने रखा गया ताकि सब देख सकें कि 42 साला हुक्मरानी का अंजाम किया हुआ। तेल की आमदनी अवामी सहूलतों पर खर्च की। मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम की। अफ्रीका और अरब दुनिया में आज़ादी की तहरीकों की मदद की। लीबिया को फ़ीकस आमदनी के लिहाज से अमीर ममालिक में शामिल किया। आमरीत और जमहूरियत की कमी। सियासी जमातों और आज़ाद इजहार पर मुकम्मल पाबंदी। मुखालिफिन पर सख्त तशद्दुद और जबर। मगरिब से मुसलसल दुश्मनी जिसने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया खाना जंगी में डूब गया। आज तक वहाँ मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सका। बहुत से लोग उन्हें एक इनकलाबी हीरो समझते हैं, जबकि कुछ उन्हें डिक्टेटर कहते हैं। अफ्रीका में कई लोग आज भी उन्हें अफ्रीका का शेर मानते हैं। मगरिब उन्हें दहशतगर्दों का सरपरस्त कहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुअम्मर कज़ाफ़ी ने दुनिया की सियासत पर गहरा असर छोड़ा और उनका जिक्र तारीफ़ में हमेशा रहेगा।